13 दिसंबर 2025 के पेपर में जो प्रश्न आएगा ना, वही सारे प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ। देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। इस वीडियो में कंप्लीट आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा, तो इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। आइए फर्स्ट प्रश्न को समझते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 17 सहित 1/16 का दशमलव समतुल्य है। 17 सहित 1/16 का दशमलव समतुल्य है, यानी कि इसको दशमलव में हमको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हल लिख देता हूँ, ठीक है। पहला तरीका है कि आप क्या कीजिए, 16 का गुणा 17 में कीजिए और फिर 1 जोड़िए और उसको बट्टे के रूप में लिखकर भाग दीजिए। लेकिन ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 सहित आप लोग ले लीजिए 1, ये हो जाएगा 4, 4 पच्चे 20, 1 21, 21/, आप लोग का 4 हो रहा है, ठीक है। 21/, आप लोग का 4 हो रहा है। इसको हम लोग को दशमलव में बदलना है, यानी कि इसको हम लोग को दशमलव में बदलना है। तो हम लोग पहले ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 4 पच्चे 20, 20 1 21, 21/4। अब फिर हम लोग भाग देंगे 21 में 4 से, तो 4 1 4, 4 पच्चे 20, ठीक है। और यहाँ पर शेष के रूप में 1 बचा। फिर एक दशमलव यहाँ पर जब लगाते हैं तो हम लोग एक 0 बढ़ाते हैं, 4 दूना में 8, और फिर यहाँ पर बचा 2, और फिर यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाकर और 4 पच्चे 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का एक सिंपल तरीका है, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये आंसर आ गया हम लोगों का। अगर इसका दूसरा तरीका देखा जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 है, तो भैया इसको 5 के रूप में रख लीजिए आंसर ग्रुप में। उसको 1/4 में ओनली भाग दे दीजिए। तो 1/4 में ओनली हम लोग भाग दे रहे हैं, तो 4 से 1 में भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे। 4 दूना में 8 होता है, 8, और बचा 2, और फिर 0 लगा लेते हैं, और 4 पच्चे 20, ठीक है। अब देखिए कट गया ये, और पॉइंट का 25 आया, तो पॉइंट का 25 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट वाला बुद्धि है, ठीक है, यानी कि ट्रिक है। और इसको हम लोग को डायरेक्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 आंसर ग्रुप में लिख लेंगे। 17 ये वाला आंसर ग्रुप में यहाँ पर लिख लेते हैं। उसको 1/16 में हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग दे दीजिए यहाँ पे साइड में, देखिए भाग देता हूँ, अच्छे तरीके से देखिएगा। 1 में 16 से भाग देना है, तो हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, तब जाकर एक 0 बढ़ेगा, क्योंकि 10 में 16 से भाग नहीं जाएगा, अब 100 में चला जाएगा। तो 16 छके कितना होता है, 16 छके कितना होता है, 6 6 के 36 के 6 हाथ में है, 1 6 1 9 6 1 7, ठीक है। 6 सॉरी ऐसे नहीं, 36 के 6 हाथ में है 3, 6 1 9 6 3 9, 16 छके 96 होता है। 16 छके 96 होता है। बचा यहाँ पे कितना, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। 16 दूना में 32 होता है, तो 32, अब बचा यहाँ पर कितना, तो 8। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं, 16 पच्चे 80। तो ये आया है पॉइंट में 17, तो ऑलरेडी हम लोग लिख लिए हैं, पॉइंट में 0625। अब ये आंसर हो गया। देखिए ये वाला मेथड लगाकर हम लोग करेंगे, 17.0625, सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए यही मेथड हम लोग को अपनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 7.07 7.07 7.007 तथा 77.007 का योगफल होगा। योगफल का मतलब मैं आपको कंफर्म कर दूं, यहाँ पे योगफल का मतलब आप करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 7.7 प्लस का 7.07, ठीक है, प्लस का 7.007 और प्लस का 77.0077। अब यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में हल, ठीक है। और ये प्रश्न में शायद कल कराया भी था। देखिए अब इसको हम लोग सजातीय क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले 7.7 मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे, 0 7 और इधर 7 है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट इसको लिखना है, तो फिर 0 0 7 और इधर की साइड में 7। अब इसको लिखना है तो 7 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 7 7। अब इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ देना है। आप चाहें तो देखिए 7 है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए। अब इसके इधर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है।
कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब ये 7 है तो 7 लिख दीजिए। 7 दूना में 14 का 4 हाथ में है 1 और 7 1 8 और 7, उसके बाद से पॉइंट के नीचे पॉइंट और 7 चौको 28 का 8 हाथ में है 2 और 7 2 9। ये आप लोग का फाइनल आंसर आया है 98.7847। 98.7847 डी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ये तरीका से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। इसको हम लोग को करना कुछ नहीं है, इसको जोड़ देना है। 3/4 प्लस का 4/5 प्लस का 8/25। अब यहाँ पर हल लिख दीजिए और एलसीएम विधि से आप लोग छोटे क्लास में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 4 5 और 25 का। तो 4 5 और 25 का पता है कितना एलसीएम आएगा, कितना आएगा बता सकते हैं? 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा। अब देखिए 25 चौको 100, 25 3 75, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, प्लस 5 20 25 100 आप लोगों का 4 दूना में 8। ठीक है, अब 25 चौको 4 4 8 32। अब एक काम कीजिए, जोड़िए इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 70 को 30 के साथ, तो 70 30 100 100 180 180 187 187 187/100। अब एक काम कीजिए, इसको हम लोग को पॉइंट लगाना है, तो कितने अंक पे पॉइंट लगाएंगे? 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे। 2 0 है तो 2 अंक पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगाएंगे। तो 187 लिख कर और 2 अंक पे पॉइंट, इतना आंसर आना चाहिए था। क्यों गलत आया है? हाँ, इतना ही आया है। देखिए अब 187 को हम लोग 187 हम लोग का आंसर आया है। अब इधर देखिए ऑप्शन में आप लोग को दिख नहीं रहा है भैया, ये तो नहीं दिख रहा है। अब इधर 0 हम लोग बढ़ा देंगे ना, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। बात वही है, समझ रहे हैं ना? तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये केवल 0 बढ़ा कर दे दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग को पता है क्या कह रहा है कि पहले इसमें देखिए, इसमें लगेगा बोर्डमास का नियम। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 गुणे 0.5 प्लस का 9 डिवाइडेड 0.3 प्लस का 10 गुणे 0.92। बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले भाग को हल कीजिए। ठीक है, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो हम लोग यहाँ पर हल लिख देते हैं। ठीक है, जब इससे इसमें भाग देंगे 0.3 से 9 में, तो कितना बढ़ जाएगा? 0.3 से 9 में भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा पता है आप लोगों को? 3 3 9 1 0। यहाँ पे साइड में दे लेंगे, देखिए दिखाता हूँ देखकर। जैसे हम लोग को 9 में भाग देना है 0.3 से, तो जब पॉइंट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 9/3 और गुणा में हो जाता है, ये ऊपर जाता है तो 10 से गुणा, तो 90/3 हो जाता है। 3 3 9 यानी कि 30 आएगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हम लोग 30 यहाँ पर लिखेंगे इसके स्थान पे। तो 2 गुणे 0.5 प्लस का 30 आइए प्लस का 10 गुणे 0.92। अब देखिए, अब हम लोग को गुणा करना है, इसको और इसको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करके मान लिख देंगे। तो चलिए साइड में ही गुणा कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट जानते हैं 5 दूना में 10 होता है, एक अंक पे 0.9 लगाना है, तो यहाँ पर मिलेगा 1। ठीक है, 1.0 लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 30 प्लस आइए जब गुणा करेंगे तो पता है आप लोगों का, मान लीजिए 0.92 है, इसमें गुणा करना है 10 से, तो देखिए 0 0 0, 1 से तो 2 9 1, और जब इसको लिखेंगे तो इतना आएगा, और 2 अंक पे 0.9 लगाएंगे तो इतना आएगा। ठीक है, 1 अंक 0.9 उधर खसक जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9.2 हो जाएगा, ये इधर खसक जाएगा तो 9.2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 9.2 लिखेंगे। अब हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 30 30 ये 10 40
40.2 आया है, यही आंसर आया है। कैसे जोड़े हैं पता है, ये एक इसमें जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10.2 ये हो गया, 30 10 30 40 40.2 आंसर। समझ रहे हैं? तो ये है तरीका आप लोगों का करने का। बाकी आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को करने से पहले अभी तक जो भी छात्र हमारे बैचेज में नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है अभी। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज पीडीएफ, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, 5 न्यू मॉडल पेपर। ठीक है, देखिए हर संडे को टेस्ट की सुविधा रखा गया है, हर संडे को टेस्ट लिया जाता है और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप के अंदर भी बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना आ रहा है तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। आपके व्हाट्सअप पर मैं QR कोड भेजूंगा। ठीक है, QR कोड भेजूंगा और QR कोड पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे और स्टूडेंट नेम भेज देंगे, स्टूडेंट नेम भेज देंगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। इसमें सारे फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अभी इसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग को डाउट ग्रुप में मिलेगा। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि टाइमिंग क्या रहता है पढ़ाने का, तो 6 बजे क्लास आती है। ठीक है, और 7 बजे से पहले एंड हो जाती है, यानी कि इसके बीच में ही क्लास होती है जब भी होती है। और ये भी रिकॉर्डेड होती है, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और हर संडे को टेस्ट होता है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए, इस पे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं QR कोड भेजूंगा। और इसका फीस अभी मैंने नहीं बताया क्या, 299 रुपया, चूँकि आप लोग को दिख भी गया होगा ऊपर के साइड में। ठीक है, तो फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए। ये परीक्षा तक का फीस है, टोटल फीस है। तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी। मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी। ठीक है, तो जाइए व्हाट्सअप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको हम लोग को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो हम लोग पहले ही आपको बताया है कि सजातीय क्रम में लिखना जिन स्टूडेंट को आ गया वो ये तरीका से जोड़ लेगा। तो हम लोग देखिए 20.08 लिख लेते हैं। अब इस पॉइंट के नीचे हमको पॉइंट डाल यहाँ पर कर देना है और उसके बाद इसको लिखना है। तो इधर तो हम लोग 20 लिखेंगे ही, लेकिन 008 इधर जाएगा। अब इसको लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो ये 20 हो गया। अब 000 और 8 हो जाएगा। अब ये 20 है तो 20 नॉर्मली यहाँ पे लिख लेंगे। अब पॉइंट लगाकर 00 लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इधर भी 0 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 8 का 8 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा और ये 8 का 8 हो जाएगा और ये 0 का 0। अब पॉइंट आई जानते हैं ये 4 को है तो 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर आया है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो मुझे तो हम आंसर दिख रहा है, वो दिख रहा है किस में? डी नंबर में। ठीक है, तो इस तरीका से करना होता है। इजी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, जो भी बच्चे इस तरह से सजातीय क्रम में लिख लेंगे वो कर लेंगे। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाते चले जाना है। उसके बाद देखिए इसको सम का मतलब होता है ना, सम का मतलब होता है जोड़ना। सम का मतलब भी होता है यहाँ पे जोड़ना से। ठीक है, ये बोला है इसका सम कीजिए यानी कि जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ नहीं लेंगे, जोड़ लेंगे। इसको भी वैसे ही लिखकर सजातीय क्रम में लिखकर अब मुझे आंसर बताना है। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं कौन कौन छात्र बता देते हैं। और अपना नाम लिखना नहीं बोलना है। कुछ हद तक मैं बता दूं क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। 13.3 दिया है, उसके नीचे पॉइंट लगाकर और इसको हम लोग को लिखना है 1.3 को 1 इसके सिधाई में और इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 1 इसके सिधाई में, फिर 0033, फिर 1 इसके सिधाई में, पॉइंट 0 यहाँ पे 3 है, फिर 3 3। अब इसको जोड़ देना है। कुछ मत कीजिए, इसके आगे 0 लगा लीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। बस जोड़ के बता दीजिए। इसके सिधाई में जोड़ेंगे तो ये 3 3 6, इसके सिधाई में जोड़ेंगे तो 3 3 6, इसके सिधाई में जोड़ेंगे तो 3 3 6 और ये आप लोग का 3 3 6 पॉइंट। बाकी इधर का आप लोग मुझे करके बताइए, बस कुछ करना नहीं है, इतना तक मैं कर दिया हूँ। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग को निकटतम मान बताना है तो गुणा करना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जोड़ना भी है और गुणा भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोडमास का नियम ही लगेगा। सबसे पहले हम लोग गुणा वाला कर लेंगे, तो इसको इसके साथ गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हल लिख देते हैं। ठीक है, और बाकी हम लोग इसको करते हैं साइड में। तो 2.99 है और 1.01 है, इसका हम लोग को गुणा करना है। कुछ समय के लिए पॉइंट भूल जाते हैं, तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, और 1 का गुणा करेंगे 9 में तो 9, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2,
और 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 0। 1 का गुणा करेंगे 9 में तो सेम यही आएगा, तो 9 9 और 2। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 9 9 9 18, 18 का 8, हाथ में आया 1, 9 2 11, 1 12 का 2, हाथ में आया 1, 2 1 3, इतना आया है। ठीक है, हम लोग को पॉइंट कितने अंक पे लगाना है, तो 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 4 अंक पे लगाना है, तो 2 2 4 यहाँ पे लगेगा पॉइंट। अपने मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। फाइनली जो आंसर आया है इसका, तो 2.05 हम लोग को जो जोड़ना है, इसका जो आंसर आया है 0.3289। ठीक है, अब हम लोग को इसको जोड़ना है, तो देखिए जोड़ दीजिए इसको। तो हम लोग पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर जोड़ेंगे, 2 इतना कैसे आ गया यार, इसका गुणा इसमें किया गया है, 9 9 18, 12 का 2 1 3, यही गलती किया हूँ, इसको यहाँ से लिख दिया हूँ, इसको यहाँ से लिखना चाहिए था ना, फिर ये यहाँ पे 2 जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 9, ये 9 कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलती है। देखिए ये वाला जो लाइन है ना, 3 गो हम लोग ने सही ही किया था। पहला लाइन तो आप लोग का ये है, दूसरा लाइन ये 2 है। ठीक है, दूसरा लाइन आप लोग का ये है, तीसरा लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जोड़ेंगे 9 9 9 2 11 का 1, हाथ में आया 1, 9 1 10 का 0, हाथ में आया 1, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हम लोग को 4 अंक पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे लगेगा। तो फाइनली यहाँ पे जो मान होगा यहाँ पे वो कितना होगा, 3.0199। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, कह रहा हूँ कहीं ना कहीं गलत है, तो 3 2 5.0, ये 6 और 9 और 9, तो फाइनली 5 के बराबर राइट आंसर 5 पे टिक कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही वाला जो मिस्टेक था, ये वाला लाइन में यहाँ पे उठा कर रख दिया हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच। 6 नंबर का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।